हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे मैथ के एक और नए चैप्टर में जिसका नाम है लिमिट। सबसे पहले लिमिट मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये लिमिट का सम है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए आपके बुक में या फिर एग्जाम में आपके या ऐसे लिखा होगा LIM लिम। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? लिम। लिम एक्स, ये एरो है टू। ये एरो का सबसे पहले देखना है कि एरो का मतलब क्या होता है। इस एरो को क्या बोलते हैं? तो इसको एरो को टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंस। तो इसको पढ़ते कैसे? लिम एक्स टेंस टू टू। क्या बोले? लीन एक्स टेंस टू टू। इस टू का मतलब क्या होता है भैया? एक्स टेंस टू टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो एक्स का वैल्यू आएगा, ये जो एक्स का वैल्यू होगा, ये टू के अंदर होगा। मतलब 1.9 हो सकता है, 1.8 हो सकता है, 1.7 हो सकता है, 1.6 हो सकता है। मतलब क्या बोलेंगे? ये एक्स टेंस टू टू। टू का मतलब क्या है? जो एक्स का जो वैल्यू रहे होगा, जो एक्स का वैल्यू होगा, वो टू के अंदर ही होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा टू, ऐसे नहीं होगा जैसे कि 2.1, 2.2, ये नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। 1.8, 1.6, 1.7, 1.9, ये होगा वैल्यू। ठीक है, तो ये इस टू का मतलब सबसे पहले तो जानना है कि पहचानते कैसे कि लिम का सवाल है। तो लिमिट का सवाल है कैसे? हमेशा एक्स टेंस टू टू रहेगा। इसको पढ़ते हैं हमेशा एक्स टेंस टू टू। क्या पढ़ते हैं? इसको टेंस। इसको क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू हमेशा टू के अंदर होगा। टू के अंदर होगा मतलब 1.5, 1.6, 1.9, अप्रोक्स टू के आसपास रहेगा। मतलब टू से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक सवाल बनाते हैं। जैसे एक सवाल है हम लोग का। देखो आपका लिम लिम एक्स टेंस टू फोर। इसको क्या पढ़ते हैं? एक्स टेंस टू फोर। एक्स स्क्वायर माइनस 16 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 16। ये आपका इस टाइप का एक सवाल पूछ सकता है। ये सबसे बेसिक सवाल है। सबसे बेसिक सवाल इस चैप्टर का है। पूछा बोला जाए कि ये ऐसा आपका सवाल दे देगा आपको, जरूर कोई ना कोई ईयर के पेपर में मिल जाएगा इस टाइप का सवाल आपको। बोला है इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले लिम एक्स टेंस टू फोर। क्या पढ़ेंगे? लिम एक्स टेंस टू फोर। लिम एक्स टेंस टू फोर ये दे देगा और उसके बाद बोलेगा एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 16 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 16। तो सबसे पहले इसका ये फोर का मतलब क्या है? तो फोर का मतलब ये है कि एक्स का वैल्यू हमेशा क्या फोर के आसपास ही में होगा। मतलब 3.9 होगा, 3.8 होगा, 3.7 होगा। ठीक है, ये 4.1 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? फोर के आसपास ही वैल्यू होगा एक्स का। तो सबसे पहले इस टाइप का सवाल कैसे सॉल्व होगा? तो इस टाइप का सवाल दो तरह से सॉल्व होता है। एक नॉर्मल तरीका होता है बेसिक, और एक फॉर्मूला बेसिक्स होता है, उसको आगे करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब क्या बोले भैया? एक्स का जो बेसिक फॉर्मूला, ये क्या बेसिक बता रहे? बेसिक। ये क्या बोले? एक्स टेंस टू फोर। मतलब क्या बोले? एक्स का वैल्यू फोर के इक्वल में होगा। मतलब फोर के आसपास, जैसे 3.9, 3.8, 3.7, 4.1, 4.2 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह से होगा। तो बेसिक सबसे पहले जो नॉर्मल लॉजिक है, तो एक्स के वो है कि एक्स जहां जहां आपको, एक्चुअली क्वेश्चन आपका ये है, इसका मतलब क्या? एक्स इक्वल टू फोर। मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या बैठाएंगे? फोर बैठाएंगे। नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला के सबसे पहले बेसिक बता रहे हैं। एक्स जहां जहां वहां वहां क्या बैठाएंगे? फोर बैठाएंगे। तो देखो, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या? फोर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन माइनस, और 16, 16 है अभी। 16 को पहले 16 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? एक्स 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 क्या बोले हैं? फोर। तो फिर फोर का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखा जाए तो 16 को तोड़ सकते हैं, हम 16 को तोड़ सकते हैं, मतलब इसको भी स्क्वायर में ला सकते हैं। तब एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। एक सेकेंड, ये 16 किसका स्क्वायर होता है? किसका होल स्क्वायर 16 होता है? तो किसका होल स्क्वायर 16 होता है? फोर का। फोर, फोर का। ठीक है, इसको इसको फोर का स्क्वायर कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। वो अलग वो फॉर्मूला बेस हो जाएगा। अभी नॉर्मल क्या करना है?
ये क्या है? ये देखो 16 है, नॉर्मल बेस, इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना, ये नॉर्मल सीखना हमको भैया, इसको सॉल्व करना है। हमको जस्ट बोला था एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16, हम क्या किए, एक्स की जगह 4 बता दिए। अब इसको नॉर्मली हमको सॉल्व करना है, तो कैसे होगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4। 4 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 4 इंटू 4, तो 4 का होल स्क्वायर कितना आता है, 16 होता है ना। फिर माइनस का साइन माइनस, फिर 16, इस 16 को तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। फिर 12, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर ले लें, एक से, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है, इसको स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 16, ठीक है। अब देखो 16 में 16 गया तो जीरो, तो कॉमन सा बात है। अब इसको ऐड करेंगे कितना आएगा, 32, ठीक है। अब देखो कैल्सियम में 0 डिवाइड बाई 32 करेंगे तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। ये एक तरीका, ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये क्या है, बेसिक। अब ये फॉर्मूला बेस कैसे होगा वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसको बेसिक, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें क्या किया, नॉर्मली एक्स का वैल्यू, एक्स के जगह 4, जहां जहां एक्स है वहां वहां 4 रख दिए, आंसर मेरा आ गया। क्या है, बेसिक से बेसिक फॉर्मूला, एकदम बेसिक फॉर्मूला ये, कुछ नहीं किया, एक्स की जगह जस्ट 4 पुट कर दिए, उसका स्क्वायर करके जो प्लस माइनस करके डिवाइड देके आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी पे एक और सवाल देखते हैं। सम नंबर 2, लीन x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर -4 -4 होल डिवाइड बाय x+4। इस बार यहाँ स्क्वायर नहीं ले रहे, नीचे में स्क्वायर नहीं ले रहे, अभी बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं, बेसिक। ठीक है, तो क्या बोले भैया, बेसिक में भी हम लोग क्या सीखे, बेसिक में हम लोग क्या सीखे, नॉर्मली बेसिक मतलब क्या है कि भैया आपको कुछ नहीं, जहां जहां एक्स है वहां वहां हमारा, यहाँ पहले पढ़ेंगे कैसे इसको, इसको बोलेंगे लीन एक्स टेंस टू टू, एक्स टेंस टू टू, इसका मतलब क्या बोले, एक्स टेंस टू टू का मतलब क्या बोले है कि एक्स का वैल्यू हमेशा 2 के बराबर ही आएगा, मतलब 1.9 1.8 1.7 1.6, 2 से आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका इसका भी बेसिक बनेगा, बेसिक फॉर्मूला सॉल्व होगा, तो बेसिक कैसे सॉल्व होगा, क्या बोले, एक्स जहां जहां है, जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। -4, -4 को तो कुछ नहीं कर सकते, बेसिक है ये, बेसिक। उसका फिर एक्स है क्या, 2, फिर +4, इसको तोड़ेंगे तो क्या कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4 4, फिर होल डिवाइड बाई 2 +4। अब जो एड लेस है उसको कर देंगे, हाँ, 0 डिवाइड बाई 6, फिर कैलसियम में करेंगे 0 डिवाइड बाई 6, 0 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो और हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। ये तो क्या था, बेसिक, ये क्या था, बेसिक। अब हमको इसी को फॉर्मूला बेस बोल सकते हैं, या फिर लीन का फॉर्मूला बेस कर सकते हैं, जिसको फैक्टराइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन रूल बोलते हैं, जिसको फैक्टराइजेशन रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या था भैया, सबसे पहले बेसिक रूल, लीन में क्या था, ये बेसिक रूल था कि बेसिक कैसे, इसमें इसमें देखा तो नेम का कोई यूज ही नहीं हुआ, इसमें क्या किया, सिंपल से मेरे को क्वेश्चन क्या था, एक्स टेंस टू 4 दिया था, और मेरे को क्वेश्चन दे दिया था, जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या बैठा दिए, 4 बैठा दिए, जहां जहां एक्स था वहां वहां क्या बैठा, 4 बैठा दिए, 4 बैठा के प्रूफ कर दिए। उसी तरह ये सब में भी क्या था, जहां जहां एक्स एक्स लीन एक्स टेंस टू 2 था, तो इसका मतलब क्या था, जहां जहां एक्स था वहां वहां 2 बैठा दिए, 2 बैठा के उसको प्रूव कर दिया, बेसिक फॉर्मूला था। अब आता है फैक्टराइज रूल, जो एग्जाम में ज्यादातर आप पूछा जाता है।
फैक्टर मतलब फैक्टराइजेशन रूल होता है यहाँ पे, फैक्टराइजेशन रूल लगता है। एक फैक्टराइजेशन रूल कौन सा रूल? फैक्टराइजेशन रूल। फैक्टराइजेशन रूल मतलब क्या, इसमें जो फैक्टर हम लोग कभी ना सीखे हैं 8 क्लास 9 क्लास 10 में, कभी ना कहीं फैक्टर तो देखे ही होंगे, कैसे फैक्टर करते थे। तो वही वाला स्टेप इसमें यूज होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले जैसे एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आपका ऊपर वाला ही ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिए थे lim x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 4, इसी को ले लेते हैं। lim lim x टेंस टू 2 सेकंड, नहीं, lim x टेंस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 16। हम्म, ये आपका हो गया। इस टाइप का एक सवाल है आपके पास, इस टाइप का आपको बोलेगा, अगर कुछ नहीं बोला तो उसको नॉर्मल, जैसे बेसिक हिसाब से ऊपर में हम सॉल्व किए, हम लोग बेसिक रूल से सॉल्व किए हैं, वैसे बेसिक रूल से सॉल्व करेंगे। बेसिक रूल से कैसे सॉल्व करेंगे, जहां जहां मेरा एक्स है वहां वहां 4 बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे? 4 बैठा देंगे, प्रूफ हो जाएगा। जैसे ऊपर में यहाँ पे किए, ये सम किए थे, ये जहाँ पे एक्स लीन एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 16 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16 जो था, इसी, ये तो बेसिक रूल था। अब इसी को क्या करते हैं, एक सवाल आता है, मतलब इसको आपको बोलेगा फैक्टराइज रूल से सॉल्व करने, क्या बोलेगा? बोलेगा इवेल्यूशन ऑफ, क्या बोलेगा? इवेल्यूशन ऑफ, हाँ, इवेल्यूशन ऑफ लिमिट विथ द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन रूल। क्या बोले? इवेल्यूशन ऑफ लिमिट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन रूल। तो फैक्टराइजेशन रूल से कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का मतलब क्या था? फैक्टर, जैसे हम लोग फैक्टर निकालना सीखे थे ना 8 क्लास 9 क्लास में, कहीं ना कहीं आप लोगों ने सीखा होगा फैक्टर निकालना। तो देखो, इसमें भी दो तरह का होता है, फैक्टर में भी ये बेसिक है, इससे भी एडवांस एक सम आता है, वो आगे करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, अच्छा, फैक्टर में याद करिए हम लोग सीखे थे कैसे होता था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता था, यहाँ पे 4x होता था, ठीक है, और यहाँ पे 4 होता था, ठीक है। 4 होता है, इसको इसको निकालते थे ना फैक्टर, इसको कैसे निकालते थे, स्टार्टिंग से लास्ट वाले को पहले मल्टीप्लाई करते थे, 4 आता था, इसको एलसीएम करते थे, यानी 2 टू द 4। तो कैसे निकालते थे कि यहाँ पे ये प्लस करके ये 4 हमको लाना पड़ता था। तो देखो 2 टू 4 आ गया, तो कैसे होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये 4 इसको तोड़ दिए, और ये एक्स प्लस 4, ठीक है। फिर क्या करते थे, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए 2x प्लस 4, फिर कॉमन आ जाता था, इसमें से कॉमन इसमें से कॉमन, ये होता था फैक्टर। भैया फैक्टर का तो रूल यही होता है, हाँ, तो भैया फैक्टर का तो रूल यही होता है, बट यहाँ पे तो कम से कम 3 होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4x प्लस 4, बट यहाँ पे तो भैया एक्स स्क्वायर है, ये नंबर में तो 4 तो 4 16 है, बट ये 4x तो है ही नहीं, 4x तो है नहीं, 4x तो है नहीं, 4x है क्या यहाँ पे, या फिर कुछ भी 4x 3x 2x कुछ है? नहीं भैया, इस यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो इसको तोड़ेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे भैया? तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लीन एक्स टेंस टू 4, एक्स स्क्वायर को, अच्छा ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख सकते हैं, माइनस का माइनस। 16 किसका होल स्क्वायर होता है? 16 किसका होल स्क्वायर होता है? 4 का। 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। हाँ भैया 16 आएगा। उसके बाद फिर तोड़ दिए इसको। यहाँ पे वो वाला फैक्टर रूल नहीं लगा रहे, क्यों? ये फैक्टराइज रूल से ही सॉल्व हो रहा है, बट जिस अभी जो हम एग्जांपल में यहाँ पे बताएं वो वाला नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि उसमें तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो एक ही एक्स है ना, इसके अलावा कुछ और है क्या? नहीं है। तो इसमें ये और आपका आसान हो गया, ये और छोटा हो गया। इसको क्या करना है? बस तोड़ देना है। क्या करना है? तोड़ देना। तो एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आ गया माइनस का माइनस। 16 किसका होल स्क्वायर होता है? तो 16 4 का होल स्क्वायर होता है। किसका होल स्क्वायर होता है? 4 का होल स्क्वायर होता है। फिर एक्स, एक्स क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4। यहाँ पे आपको थोड़ा फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए, तभी ये सवाल बन पाएगा। अब देखो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम भूल जाए, ये एक्स प्लस फोर ये नीचे वाले को अगर हम भूल जाए, तो ऊपर वाला क्या दिख रहा है? कोई फॉर्मूला दिख रहा है? कोई फॉर्मूला दिख रहा है? हाँ भैया फॉर्मूला दिख रहा है। अगर इसको हम ए मान ले, क्या मान ले? इसको ए मान ले, इसको अगर ए मान ले और इसको बी मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फॉर्मूला दिख रहा है। इसको अगर, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो एक फॉर्मूला दिख रहा है। हाँ भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला जानना जरूरी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता क्या है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला कहते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या हो रहा है? एक बार प्लस में दिखाएंगे, एक बार माइनस में। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ए का मतलब क्या है? एक्स है। ये अब बोलोगे भैया अच्छा, ए क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या बोले? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए यहाँ पे क्या है? मेरा एक्स है। अब बोलोगे भैया एक्स का तो स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो ये तो ए का, ये तो हम एक्स का होल स्क्वायर बोलेंगे। नहीं, यहाँ पे ए एक्स ही है। ए का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला हो गया ना। देखिए एक्स की जगह ए, यहाँ पे एग्जांपल के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो ये फॉर्मूला वाला है, ये तो इसका फॉर्मूला वाला है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है इसी के लिए। तो यहाँ पे ए क्या है? एक्स ही है। क्या है? एक्स है। और बी क्या है? 4 है। तो एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। इन दोनों के बीच क्या चीज का साइन रहेगा? इन दोनों के बीच माइनस, सॉरी, इंटू का साइन रहता है। क्या चीज का साइन रहता है? इंटू का साइन रहता है। ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पे बैठा दिए। अब देखो, नीचे में कुछ कर सकते हैं भैया, अगर नीचे में भी कर सकते हैं भैया। देख नीचे में, अगर नीचे में मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रहता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी अगर 16 रहता है या फिर कोई अगर स्क्वायर में टूटता तोड़ सकते थे, बट यहाँ पे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए सवाल यहीं पे मेरा सॉल्व हो जाएगा कैसे? यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, x+4 अगर यहाँ पे टूटेगा या फिर कोई फॉर्मूला लगेगा तो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ, ये जो लीम एक्स, एक्स टेंस टू 4 है, ये हमेशा लिखते रहेंगे जब तक x का वैल्यू 4 नहीं बैठाएंगे। याद रखना, जब तक x का वैल्यू 4, अभी x का वैल्यू 4 बैठाएं क्या? ये x लिम एक्स टेंस टू का मतलब क्या था? बेसिक में क्या बोलते थे? x की जगह 4 बैठाएंगे, नहीं ना, बट x का वैल्यू 4 अभी बैठाएं क्या? नहीं बैठाए। जब तक x का वैल्यू 4 नहीं बैठाएंगे तब तक ये लिम एक्स टेंस टू 4 लिखते रहेंगे। ठीक है, अच्छा। अब देखो ये x+4 और ये x+4 कट जाएगा। ये x+4 सेम है तो कट जाएगा, कट जाएगा। तो बचा क्या? x-4। क्या बचा? x-4। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे लीन x टेंस टू 4। यहाँ क्या बच गया है? x-4, x-4। तो x-4 अब क्या बैठाएंगे? x का क्या है? हम बोले थे x4 का मतलब x का वैल्यू 4। अब यहाँ बैठाएंगे x ये x का वैल्यू 4 और माइनस का माइनस ये 4 का 4। तो इसका आंसर क्या कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ये क्या हुआ? फैक्टर बेसिस हुआ। कौन सा बेसिस हुआ? फैक्टराइज बेसिस हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहले बेसिक सीखे, लिमिट, लिमिट को कैसे पढ़ते हैं, लिम एक्स टेंस टू 4 बोलते हैं। इस टेंस का मतलब क्या होता है, ये 4 का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब क्या था, सब देख लिए। उसके बाद फिर क्या बोले, उसमें एक बेसिक आता है, बेसिक।
जिसमें सिर्फ एक्स का वैल्यू बैठा देंगे, एक्स का वैल्यू बैठा के प्रूफ कर देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। उस पे दो सम किए हैं हम। उसके बाद क्या था, फैक्टराइजेशन रूल। क्या था फैक्टराइजेशन रूल? फैक्टराइजेशन रूल का मतलब क्या था भैया, कि फैक्टर फैक्टर बेसिस सम किए। क्या बोले, फैक्टर बेसिस। फैक्टर बेसिस मतलब जैसे कि ये तो आप चाहे तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत कब आती है, बट अगर बोल देगा कि इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन रूल, तब आपको फैक्टर के हिसाब से करना पड़ेगा। तो फैक्टर का रूल तो हम लोग सीखे हैं, फैक्टर कैसे निकालते हैं। बट कोई कोई में क्या होता है ना, कोई सब जिस तरह के इस सवाल में जो था, ये तो बेसिक था और इजी था, तो इसमें क्या किया, कुछ नहीं कि इसको तोड़ दिए, ठीक है, तोड़ के फिर फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे आपको तो फॉर्मूला का ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूला लगा दिए, फॉर्मूला लगा के जो कटा उसको काट दिए, उसके बाद लास्ट में जो वैल्यू निकला उसमें एक्स का वैल्यू 4 बैठा के प्रूफ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और देखते हैं फैक्टराइजेशन रूल का, थोड़ा एडवांस लेवल का। ये तो बेसिक देखे देखे अभी तक। एक सवाल पे यहाँ पे लिम लिखा रहेगा, ये लिमिट लिखा रहेगा, एक ही चीज है। क्या बोले, लिमिट भी लिखा हो सकता है, लिम भी लिखा हो सकता है। एक्स टेंस टू 2x² -7x + 6 होल डिवाइड बाय 3x² -7x + 2। अब धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल में सब में जाएंगे, पहले बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। बेसिक समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, अब देखो, यहाँ पे ये लिम भी लिखा होता है या फिर कहीं के लिमिट भी लिखा होता है, कोई दिक्कत तो आती है। इसका मतलब शॉर्ट में लोग हम लोग लिम लिखते हैं, लिम x → 2, ठीक है। उसका मेरे को क्वेश्चन दे दिया है, 2x² -7x + 6 होल डिवाइडेड बाय 3x² -7x + 2। इसको हमको बोला है कि इवेल्यूशन, इवेल्युएट करना है इसको, किसके हिसाब से, फैक्टराइजेशन के रूल के हिसाब से। कौन सा रूल हिसाब से, फैक्टराइजेशन का रूल। तो फैक्टराइजेशन के रूल के हिसाब से सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप बोलोगे भैया देखिए, दोनों में फैक्टर निकलेगा, इसमें भी फैक्टर निकल सकता है, इसमें भी फैक्टर निकल, तो दोनों को निकालें। कैसे निकालें, क्या बोले, लिम x → 2 कब तक लिखेंगे, जब तक x का वैल्यू 2 नहीं बैठा देंगे तब तक लिम x → 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो फैक्टर का क्या रूल होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग वाले जो नंबर है उसको लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 6 × 2 = 12, कितना आएगा 12। और उसका फैक्टर का क्या नियम है, सबसे पहले स्टार्ट फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। लास्ट वाले जो साइन है, ठीक है, ये देखेंगे क्या चीज का साइन है, प्लस का कि माइनस का, प्लस का। बीच में क्या है, 7 है, तो प्लस करके हमको 7 लाना है। क्या बोलेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद साइन देखेंगे प्लस का है, यानी कि प्लस करना है हमको, माइनस नहीं करना है। कितना लाना है, 7 लाना है। तो सबसे पहले इसको क्या मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 आया, 12 आया। इसका एलसीएम लेंगे, 2623 आया। अब हमको क्या बोलेंगे, प्लस करके कितना लाना है, 7, प्लस करके 7। अब इसी को 3 नंबर है ना, इसी को हमको प्लस करके हमको ऐसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कि उसको प्लस करके 7 आ जाए। तो देखो, 3 × 2 = 6, 6 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। बट 2 × 2 = 4, 4 + 3 करेंगे तो 7 आएगा, अब जब 7 आएगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 4 + 3। क्या किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आया 4, अब +3 किए तो आगे जाएगा 7। तो कैसे लिखेंगे, फैक्टर, अभी फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर, 7 का जगह क्या हो जाएगा, 4 + 3, ठीक है, एक्स, +6 का +6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उस हिसाब से अब देखो नीचे में ये क्या है, पहला नंबर कितना है, इसका भी फैक्टर कर, फैक्टर निकलेगा तो निकाल देंगे।
ठीक है, इसका पहले देखते हैं फैक्टर निकलता है कि नहीं। पहले कितना है, 3 है, लास्ट में कितना है, 2 है। 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। कितना हो जाएगा, 6। 6 का हमको फैक्टर का रूल क्या है, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 6। अब हमको देखना है क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है। यहाँ पे देखो प्लस करना है, क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना है, प्लस करके कितना लाना है, प्लस करके 7 लाना है। प्लस करके कितना लाना है, 7 लाना है। तो 3 2 जा 6 हो गया, प्लस करके 7 लाना है। तो अब देखो, यहाँ पे 2 3 जा करेंगे 6 आ जाएगा। बट इसको फिर ऐड करो, 3 2 5, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब देखो फिर 3 के टेबल से ये कट जाएगा, 3 के टेबल से ये कट जाएगा। 3 के टेबल से, हाँ भैया 3 के टेबल से तो कट गया। पहले 2 के टेबल से काटे 3, फिर 3 के टेबल से काटे 1, कर सकते हैं। तो इसको अब दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, और लास्ट में कितना बचा, 1। तो 6 प्लस 1 7 आ गया। हमको लाना है कितना था, 7, क्या करके, प्लस करके 7 आ गया। हाँ भी आ गया, तो मतलब इसका फैक्टर निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग रॉक में करके देख लेंगे कि फैक्टर इसका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अब मान लो यहाँ पे 8 रहता, सपोज कितना रहता है, 8, तब यहाँ पे 6 रहता, तब यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसको भी 1 से कर तो 1 ही आता, तो तब तो कोई ऑप्शन नहीं था। बट अब यहाँ पे जो सॉल्व किया तो 7 यहाँ पे आ जा रहा है। यहाँ पे चाहते तो आप इसको डायरेक्ट 2 के टेबल से ना काट के बहुत बेसिक लेवल से बता रहे हैं, 6 को डायरेक्ट 6 वजह 6 कर सकते हो, 6 प्लस 1 7, ये भी कर सकते हो। तो सबसे पहले हमको देखना है कि फैक्टर इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो फैक्टर निकल रहा है, हाँ भैया फैक्टर इसका निकल रहा है। तो फैक्टर निकल रहा है तो पहले फैक्टराइज कर ले रहे, तो क्या होगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस माइनस, ये 7 की जगह क्या लिखना है, 6 प्लस 1। 7 की जगह क्या लिखना है, 6 प्लस 1। सिक्स प्लस वन क्या होगा, 6 प्लस 1। ये 7 की जगह लिखे, 7 को तोड़े, 6 प्लस 1 फैक्टराइज का, उसका फिर क्या है, एक्स, फिर प्लस 2। ठीक है, अब तो भैया क्या करना, अब तो इजी हो गया। सबसे पहले इसमें क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए, फैक्टराइज कर लिए। क्या करने, फैक्टराइज कर लिए, उसके एलिमेंट्स निकालेंगे। एलिमेंट्स करेंगे, क्या करेंगे, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं भैया, देखते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। ये लिम एक्स टेंस टू 2 कब तक लिखेंगे, जब तक एक्स का वैल्यू 2 हम ना बैठा दें। 2x का क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब देखो, अब ये x जो है ना, ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई में, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 4 के साथ भी है, 3 के साथ भी। बट यहाँ पे ध्यान रखना, बाहर में क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है। क्या चीज का साइन है, तो माइनस का साइन है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग बहुत बार सीखे भी है कि अगर बाहर में माइनस का साइन होगा तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाँ, तो क्या बोले, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाहर मल्टीप्लाई में हम इतना याद रखना कि बाहर में अगर साइन माइनस का होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। बाहर अगर माइनस है तो अंदर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये तो बेसिक रूल है। ठीक है, तो इसको एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4x आ जाएगा। ठीक है, और 3 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3x होगा। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए अंदर का साइन चेंज हुआ है। ठीक है, अब +6, उसी तरह फिर इसको तोड़ेंगे, 3x स्क्वायर -6x, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1x हो जाएगा। 1x क्या होगा, साइन, साइन क्या होगा, साइन, साइन होगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस हो, +2। ठीक है, अच्छा, फिर क्या लिखेंगे, लीम, लीम कब तक लिखेंगे, x टेंस टू 2, जब तक x का वैल्यू 2 नहीं बैठाते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो, 2x स्क्वायर। अब हम उसको कैसे करेंगे, हाँ, फैक्टर में सबसे पहले क्या था, पहले उसको फैक्टर में तोड़ दिए, प्लस माइनस करके यहाँ पे 7 लाना था, यहाँ पे भी 7 लाना था, कर दिया।
अब जो क्या है मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद क्या होता है फैक्टर में रूल, उसके बाद क्या होता है, इस दो, ये दो में से कॉमन लेंगे, इस दो में से भी देखेंगे कॉमन निकालना, दो दो करके कॉमन निकालना है। क्या बोले भैया कि सबसे पहले फैक्टर का रूल क्या था, फैक्टर में तोड़ दिया, प्लस माइनस करके 7 लाना था, ला दिए। अब दूसरा रूल क्या है, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब क्या करना है, इसको हमको कॉमन निकालना, दो दो करके क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो सबसे पहले ये 2x² माइनस 4x कॉमन निकालना है इसमें से, फिर 3x प्लस 6 में से भी कॉमन निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कॉमन निकलता है, 2x², सबसे पहले 2x² माइनस 4x, 2x² माइनस 4x में से क्या कॉमन निकलेगा, 2x निकलेगा, क्या निकलेगा 2x। कैसे भैया, 2x मतलब देखो इस यहाँ पे 2x है, इन दोनों में सबसे पहले कॉमन निकाल रहे, स्टार्टिंग का दो, 2x, 2x तो निकल गया, तो यहाँ पे देखो 2 तो 2 निकल गया, और ये x के ऊपर क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2x मतलब x इंटू एक्स है। तो एक एक्स अगर मेरा बाहर निकल गया कॉमन, तो कितना बचा अंदर में एक्स, एक एक्स बचा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स। क्या बोले भैया 2x² है, 2x कॉमन निकाल देखेंगे, हाँ अब ये नहीं कि स्टार्टिंग का 2x है तो इसमें 2x निकले लेंगे, नहीं, पहले देखेंगे कि इसमें भी 2x कॉमन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दोनों में कौन सा कॉमन जा रहा है, देखो 2 इसमें से निकल सकता है, इसमें भी निकल जाएगा, कट जाएगा। अच्छा इसमें 2x है, इसमें एक ही x है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो क्या 1 है, एक एक्स है, यानी कि देखो अगर हम 2x² लेते हैं तो फिर यहाँ पे नहीं निकल पाएगा, यहाँ पे कॉमन नहीं निकल पाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही एक्स है, इसी के लिए हम लोग क्या किए, 2x कॉमन ले रहे हैं, सिर्फ एक एक्स ले रहे हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेंगे दोनों में क्या कॉमन, सेम क्या कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो 2x² में से 2x कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, एक एक्स बचा यहाँ पे, हाँ ये माइनस का माइनस। अब देखो ये 4 में से 2 गया तो क्या बचा, 2 बचा ना, और ये यहाँ पे तो कितना एक्स था, एक, और एक ही एक्स तो निकाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे तब, ठीक है। ये माइनस का साइन माइनस, अब देखो इसमें माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन ले रहा है, 3x, अच्छा ये माइनस वाला भी भूल जाते हैं, इस माइनस को, इन दोनों में क्या कॉमन आ जा रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, तो देखो 3 इसमें से कट जाएगा, 3 2 6 इसमें भी आ जाएगा, एक्स इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कॉमन क्या जा रहा है, -3, क्या जा रहा है, -3, 3 के आगे क्या साइन है, 3 के आगे माइनस का साइन है, -3, याद रखना, इसमें सिर्फ 3 कॉमन मत ले लेना, यहाँ पे -3, क्योंकि जहां तो कॉमन 3 ही रहा है, बट -3 इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखने वाला बात है कि 3 के साथ साथ ये माइनस भी जा रहा है, कॉमन में क्या जा रहा है, माइनस भी कॉमन में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 तो माइनस में है ना, इसलिए। अब देखो ये 3x यहाँ पे से -3 निकल गया, तो क्या बचा, x बचा, हाँ भैया x बचा, और ये 3 से डिवाइड देंगे तो क्या बचेगा 2, ठीक है। अब तो भैया बोलो भैया यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस बैठा देंगे, नहीं, यही गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, सारा किया हुआ सवाल यही गलत हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, इसी के लिए समझा रहे थे, ये जो माइनस कॉमन ले रहे हैं ना, माइनस, कभी भी कोई भी मैथ का सवाल बनाते समय अगर बाहर माइनस है और अंदर, तब अंदर का साइन हमेशा चेंज हो जाता है, याद रखना, क्या हो जाता है, चेंज होता है, यहाँ पे माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, यानी कि माइनस कॉमन ले रहे हैं, यानी कि बाहर माइनस है, तो अंदर जो भी साइन यहाँ से मेरे कॉमन से निकलेगा वो उसका अपोजिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपोजिट, यहाँ पे क्या प्लस है ना, है क्या प्लस है, बट लिखेंगे क्या माइनस, क्या लिखेंगे माइनस। अब लोग भैया ये हमको समझ में नहीं आया, कैसे, ये प्रूफ करके बताइए। अच्छा देखो, मान लो सपोज ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल में जाते हैं, मान लो कि यही ये सब भूल जाओ अभी, ये लीम उम सब भूल जाओ, मान लो कि एक सवाल है आपको, इसको बोला आपको तोड़ने के लिए, क्या बोला इसको तोड़ने के लिए, तो अगर आप इसको तोड़ने के लिए बोला गया है, तो इसको 2x ब्रैकेट x-2 का मतलब क्या है, इस 2x को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x² मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो उसके बाद फिर माइनस माइनस, इसके आगे कुछ माइनस है नहीं है, इसी के लिए जो साइन था वो लिख दिया, फिर 2x को 2 के साथ, तो 4x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या चीज का साइन है, माइनस क्या है, -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करे तो -3x, क्या होता है -3x। अब इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, बट बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा 6, या फिर एक और तरीका बताए थे, -3 मल्टीप्लाई -2 अगर होगा तो 3 2 जा 6, बट माइनस माइनस
प्लस हम बताए थे मैट्रिक्स के सम में, फंक्शन के सम में, उसमें बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किए थे ये सब। ठीक है, तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें क्या था कि मल्टीप्लाई में माइन अगर दोनों साइन सेम है, प्लस अपोजिट है तो अपोजिट, सॉरी दोनों साइन सेम है तो क्या हो जाएगा प्लस, और दोनों साइन अपोजिट है तो क्या हो जाएगा माइनस। दोनों साइन सेम का मतलब क्या, अगर दोनों माइनस में है तो प्लस, दोनों प्लस में है तो प्लस, अगर एक माइनस एक प्लस या एक प्लस एक माइनस में है तो माइनस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो 2x² 2x -4x -4 -3x -6 +6 आ गया, सेम हो गया। तो इस हिसाब से क्या पता चला कि हम जो किए हैं वो राइट है। तो ठीक है, ये समझाने के लिए था। तो जब भी कॉमन आप लोगे तो अगर बाहर माइनस है ना, अगर क्या बाहर माइनस है, अगर बाहर माइनस है तो इस बात का ध्यान रखना। बाहर अगर माइनस है तो इस बात का ध्यान रखना कि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब नीचे में निकाल, नीचे में क्या करेंगे, फिर इन दोनों को पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद इन दोनों को कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन है, देखो इसमें 3 है, 3 से 3 के टेबल में 3 कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। ठीक है, इसमें भी दो, इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, मतलब इसमें 2 एक्स है, इसमें 1 एक्स है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 3 एक्स। तो अंदर क्या बचेगा, एक्स -6 2, 3 2 जा 6, और एक्स तो कॉमन आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो इसमें इसमें कुछ कॉमन है, यहाँ पे क्या है 1 है, इसमें तो 1, यहाँ पे 2 है, तो इसमें ये भी कॉमन नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं भैया, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं जा रहा है, इसमें तो कुछ कॉमन ही नहीं जा रहा है। देखो अगर इस टाइप का अगर सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करोगे, वन कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, वन कॉमन ले लेंगे, बट वन इसके सामने पहले देख लेंगे साइन क्या चीज का, माइनस का साइन है। ठीक है, क्या चीज का साइन है, माइनस का, तो कॉमन क्या ले लेंगे, वन ले लेंगे। अगर आपको इस टाइप का सिचुएशन आ जाए तो क्या करेंगे, हमेशा वन कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे से वन निकल गया तो क्या बचा, x 2। फिर यहाँ पे देखो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो ये जो, हाँ ये जो बाहर जो है, बाहर माइनस है, इसी के लिए साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो फैक्टर का रूल समझ में आ गया। सबसे पहले फैक्टर जो फैक्टराइज हम लोग 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में किए, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। क्या है, फैक्टर तोड़ दिया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमन है, कॉमन निकाल दिया। अब देखो इस समय से भी कॉमन, अब देखो अब इसमें फिर कॉमन निकालना है मेरे को, क्या निकालना, कॉमन निकालना है। लीन x टेंस टू 2, यहाँ पे देखो x -2, ये देखा जाए तो, एक मिनट एरो कर देना, ये देखा जाए तो ये अलग पार्ट हो गया। ठीक है, ये माइनस की इधर वाला अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये जो माइनस है, माइनस की इधर का अलग पार्ट हो गया, इधर का अलग पार्ट हो गया। तो इसको मान लेते हैं कि ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसको पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, या तो लिखिएगा मत, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो इस दोनों पार्ट 1 और 2 में से क्या कॉमन जा रहा है, तो देखो x -2 दोनों में क्या जा रहा है, x -2 कॉमन, इसलिए x -2 बच क्या गया, 2x -2। ठीक है, उसी तरह से इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन जा रहा है, x -2, क्या बच गया, 3x -1। ठीक है, ये सब आप लोग सीखे होंगे 8 9 में, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बिना इसका सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से अभी भी एक्स का वैल्यू 2 बैठा है क्या, नहीं बैठा है, एक्स का वैल्यू अभी तक नहीं बैठा है। ठीक है, तो अभी भी क्या करेंगे, लिन x टेंस टू 2 लिखेंगे, जब तक एक्स का वैल्यू नहीं बैठाएंगे 2, तब तक x टेंस टू 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो x -2 कट गया, कट गया, क्या बचा हुआ है, ये 2x-3 ऊपर में, और नीचे में 3x-1 बचा हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसके आगे क्या करना, अब इसके आगे कुछ कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, जब इसके आगे कुछ हम नहीं कर पाएंगे तो क्या करना, उसके बाद बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक में टूट गया। देखो बेसिक में टूट गया, जो x² -16 डिवाइड बाई x² +16 जो बताए थे स्टार्टिंग में, वो बेसिक में टूट गया। हाँ, लिम x टेंस टू 2x-3 डिवाइड बाई 3x-1। ठीक है, ये टूट गया उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब
अब क्या करेंगे, अब बेसिक वाला फिर फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्या करेंगे, एक्स की जगह टू बैठा देंगे, इससे क्या कर देंगे, एक्स की जगह टू बैठा देंगे, एक्स की जगह टू इंटू टू माइनस थ्री होल डिवाइड बाई थ्री इंटू टू माइनस वन। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर माइनस थ्री, सिक्स माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, वन डिवाइड बाय फाइव, वन डिवाइड बाय फाइव, यही आपको हो जाएगा आंसर। समझ में आया, समझ में आया। वही ये क्या था भैया, फैक्टराइज रूल था, कौन सा बोलेगा आपको, आपको बेसिक, एक तो बेसिक फॉर्मूला आपको बेसिक हिसाब से आपको बता दे, कुछ नहीं करना, उसको एक्स्ट्रा खाली वैल्यू बैठा देना है, ठीक है। उसी तरह से उसका फिर क्या बोला आपको, एक फैक्टराइज रूल, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टराइज रूल बोलते हैं। फैक्टराइज रूल बोलेगा कि आप बनाओ, मतलब आपको फैक्टराइज रूल के हिसाब से बनाओ, तो सबसे पहले फैक्टर आना आपको बहुत जरूरी है। तो फैक्टर में उसको तोड़ के बेसिक फॉर्म में ले आ दिए, बेसिक फॉर्म में लाने के बाद उसको क्या किए, एक्स का वैल्यू टू बैठा दिए, फिर क्लोज कर दिए, सिंपल है, इजी। तो ये फैक्टर रूल जब भी बोलेगा ना आपको, जब भी बोलेगा फैक्टराइज रूल के हिसाब से, तो ऐसे ही करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे, फैक्टर में तोड़ के उसको फिर उसको बेसिक में ला देंगे, बेसिक में लाने के बाद उसका फिर एक्स का वैल्यू बैठा देंगे, बैठा के उसका प्रूफ कर देंगे। हाँ, लिम एक्स टेंड्स टू टू कब तक लिखेंगे, जब तक एक्स का वैल्यू हम बैठा नहीं रहे, ये बहुत ध्यान रखिएगा एग्जाम में, कि लिम एक्स टेंड्स टू टू, ये जो है ना लिखते जाए कब तक, जब तक एक्स, देखो यहाँ तक एक्स का वैल्यू नहीं बैठाए, यहाँ पे ना एक्स का वैल्यू बैठाए, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जब बैठाए टू, तो यहाँ पे लिम एक्स टेंड्स टू नहीं लिखे, तो याद रखिएगा, जब एक्स का वैल्यू आपको बैठा दीजिएगा, उसके बाद लिम एक्स टेंड्स टू टू लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के बेसिस पे एक और सम हम लेते हैं। अच्छा, ये जो सम था ना, ये सीयू कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 के 2000 2000 और 2021 में, इस एक तो 2000 में आया है, ये एक सम जो है वो 2000 का सम है। एक सेकेंड, ये सीयू, और उसके बाद 2011 की 21, एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, ये 2011 चाहे 21 में आया हुआ है, और एक 2000 में आया था। सीयू का फिफ्थ सेमेस्टर के 2000 का ये ईयर का समय, और ये 2011 की 2021 में फिर आया था, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसी पे एक बेसिस पे एक और सेम सवाल करते हैं, कि देखिए जल्दी जल्दी करके कोई फायदा नहीं है, जल्दी जल्दी में आपको हम इतना बता देंगे, कोई फायदा नहीं है, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। किसी को मैथ बहुत अच्छा लगता है, किसी को मैथ के नाम सुन के उसको डर लगता है, वो सोचता है कि मैथ कैसे होगा, वो नाम सुन के ही सोचता है कि हम फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैथ में एक ही है कि आपको समझना है बस। सबसे पहले तो आपको डर निकालना पड़ेगा कि आप, कि हाँ मैथ से हमको डर लगे, ये चीज तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसी के लिए हम यही सोच के लगते हैं कि इसी के लिए आपको हर सम, मैट्रिक्स हो, फंक्शन हो, आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें हर बेसिक से बेसिक लेवल से, मतलब जीरो लेवल से स्टार्ट किए, चाहे वो उसमें कोई फॉर्मूला का आया हो, या फिर मल्टीप्लाई आया हो, या फिर प्लस का कुछ आया हो, या फिर फैक्टर, जो भी बताएं। एक्चुअली ये सब बताने वाला टाइम अभी नहीं है, ये सब बहुत ईजी है, आप लोग सीखे हैं, बट फिर भी हम बेसिक लेवल से बता रहे हैं, हो सके बहुत लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, तो देख लीजिए और आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको कहीं डर लगता है या फिर नहीं आता है या भूल गए, तब तो आपके लिए अच्छा है बेसिक लेवल, ठीक है। इसी बेसिस पे एक और सम करते हैं हम लोग। ये जो सम है ना, वो 2013 2017 का है, क्या बोले, 2013 और 2017, क्या बोले, 2013 और 2017 में आया हुआ सवाल है, ठीक है। बोले लीम एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस टू।
ठीक है। सेम जैसे ऊपर में भी सम बनाए उसी टाइप का ये सम है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या ऐसे दे देगा, आपको जस्ट बोलेगा फैक्टराइज रूल से इसको सॉल्व करो। देखिए इस टाइप का आपका सवाल एग्जाम में आता है। स्टार्टिंग में जो बेसिक वाला आपको बताया वो हाँ के बराबर ही मान लीजिए, बट ये याद है कि वो आपको नहीं सीखेगा तो उसका इसमें यूज होता है, बेसिक वाले का इसमें यूज होता है, इसीलिए बेसिक बताया। ठीक है, जनरली आपका इस टाइप का सवाल आता है। ठीक है। अच्छा। हाँ तो यहाँ पे क्या बोले, इसको क्या पढ़ेंगे, लिम एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेम वही क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। सबसे पहले देखो फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नीचे वाले को भूल जाते हैं, ऊपर वाले क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है, वन को सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, सिक्स। सिक्स का कॉमन लेंगे तो टू थ्री जा सिक्स। हमको लाना कितना है, ये हमको लाना फाइव है, क्या करके, माइनस करके, क्या करके, माइनस करके लाना है। अब देखो भैया माइनस करके लाना है, अब तो दिक्कत हो गया भैया। यहाँ पे तो फैक्टर नहीं निकल रहा है। यहाँ पे तो अगर हम थ्री को टू से थ्री टू माइनस टू करते हैं तो वन आता है। तो भैया हो ही नहीं रहा है, ये तो निकल ही नहीं रहा है, ये तो निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक और ऑप्शन है और इसको और आगे तोड़ के देखते हैं। एक सेकेंड। 6 है ना, 2 3 6। अब तो भैया ये तो हमको माइनस करके ना 5 लाना है, 5 आ रहा है क्या, भैया नहीं आ रहा है। इसको प्लस कर, हाँ भैया प्लस कर देंगे ना तो आ जाएगा, बट प्लस करके तो हमको लाना नहीं है, हमको क्या चीज करके लाना है, माइनस करके लाना है। भैया हमको माइनस करके लाना है, प्लस करके तो लाना है नहीं, बट प्लस करके आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर इसको और आगे तोड़ेंगे एक बार। देखो थ्री वन या थ्री कट जाएगा, हाँ भैया कट जाएगा। अब देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, सिक्स। सिक्स यहाँ वन, तो सिक्स माइनस वन करेंगे तो फाइव आ जाएगा भैया। हाँ भैया अब आ जा रहा है। अब तो बोलेंगे भैया तो डायरेक्ट सिक्स को मैं सिर्फ तो कर दूं, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स माइनस वन इक्वल टू, हाँ इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हमेशा ट्राई कीजिएगा स्टार्टिंग में ऐसे तोड़ने, क्योंकि हर सम में तो डायरेक्ट नहीं होगा ना। अगर आप डायरेक्ट करने लगेंगे तो फिर हर समय दिक्कत हो जाएगा, कोई कोई समय ऐसा आएगा कि आप डायरेक्ट नहीं तोड़ पाएंगे, उसको आपको पहले टू के टेबल से फिर थ्री के टेबल से ऐसे तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश कीजिएगा पहले ऐसे, ऐसे ना हो तब डायरेक्ट करना, और ऐसे भी कर रही हो तो हो ही जाएगा, थ्री टू या सिक्स, सिक्स माइनस टू। तो इसका मतलब ये इसका तो फैक्टर निकलेगा, इसका तो फैक्टर निकलेगा। अच्छा, अब उसी तरह से नीचे में भी देख ले तो नीचे का भी फैक्टर निकलेगा क्या, तो देखते हैं। एक्स से जगह कुछ नहीं है तो वन, और टू, टू को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, टू। अब हमको क्या करना है, टू के टेबल से गया, टू वन जा टू। ठीक है। अब देखो भैया हमको क्या प्लस करके थ्री लाना, प्लस करके थ्री, तो टू प्लस वन कितना देगा, थ्री आ जाएगा। हाँ भैया आ गया, टू प्लस वन कितना आ जाएगा, थ्री आ गया। तो भैया इसका भी क्या हो गया, फैक्टर निकल गया, इसका भी क्या हो गया, फैक्टर निकल गया। तो भैया अब देखो दोनों का फैक्टर निकल गया, तब तो कोई दिक्कत का बात नहीं है भैया, तो बहुत ऊंची है, तब तो बहुत ईजी है। लिम एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की जगह क्या लिखेंगे, सिक्स माइनस वन, एक्स माइनस सिक्स होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस सी की जगह क्या लिखेंगे, टू प्लस वन, एक्स प्लस टू। ठीक है। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये आप ऐसे रॉफ कर लीजिएगा आप भी। अब क्या करेंगे भैया, अब भैया क्या करेंगे, भैया सिम लिम एक्स टेंस टू वन कब तक लिखेंगे, जब तक एक्स का वैल्यू वन ना बैठा दे। फैक्टर कर दिए, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स वन, सिक्स सिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स एक्स माइनस वन एक्स। अब बोलोगे भैया यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज किए, यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि बाहर क्या चीज का साइन है, प्लस का साइन है, बाहर क्या चीज का साइन है, प्लस का साइन है, इसी के लिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं किए हैं। ठीक है, फिर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस माइनस टू एक्स, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर में क्या जगह साइन है, माइनस। तो सबसे पहले टू एक्स हो गया। अब देखो वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन एक्स, वन तो जनरली छुपा ही रहता है तो एक्स ही मानेंगे।
ठीक है। फिर भी 1x लिख दो, बट 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। बट यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस में तो साइन क्या चीज होगा, मगर माइनस का साइन होगा। माइनस का साइन क्यों होगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। क्या चीज का साइन है, माइनस का साइन है, +2। ठीक है। लीन x टेंस टू 1। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, x। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन निकलेगा, तो x+6। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें सेम भी है जो पिछले सवाल में, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं जा रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं जा, बट देखो माइनस, माइनस तो लिखेंगे क्योंकि माइनस है, दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन हो जाएगा। और 1 कुछ अगर नहीं जाएगा तो, क्योंकि देखो हमको यहाँ पे कॉमन निकाल, एक सेकेंड, 1 कॉमन लेंगे तो x+6 है। अब देखो भैया, x+6 क्यों है, क्योंकि बाहर माइनस लिया, अंदर से प्लस हो गया। हमको देखिएगा यहाँ पे जो कॉमन जो ब्रैकेट में है वही चीज हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा, ये फैक्टर का रूल है। ठीक है, कोशिश करना है कि कैसे भी करके यही आ जाए, ताकि लास्ट में कॉमन हम निकाल पाए। इसी के लिए कुछ नहीं जाएगा तो 1 कॉमन जाएगा भैया, 1 कॉमन जाएगा तो अंदर का जो x और 6 होगा, बट माइनस है इसलिए बाहर माइनस ले रहे हैं, तो इसलिए अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे कॉमन जाएगा तो x कॉमन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स कॉमन जाएगा तो क्या जाएगा, x-2, फिर माइनस, फिर यहाँ पे भी 1 कॉमन ही जाएगा। 1 कॉमन, बट अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, बाहर माइनस है ना, इसलिए यहाँ प्लस हो तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या नियम है फैक्टर का, कितना हो गया, लीन x टेंस टू 1। वही, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, दोनों पार्ट में से क्या कॉमन जा रहा है, x+6, दोनों में सेम है, बच क्या रहा है, x-1। इसमें से x-2 क्या बच रहा है, x-1। अब देखो x-1 कट गया, हाँ भैया x-1 कट गया, तो क्या बच रहा है भैया, लीन x टेंस टू 1, x+6 होल डिवाइड बाय x-2। अब क्या करेंगे भैया, अब इसका आगे कुछ नहीं कर सकते भैया, इसका आगे कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, अब नॉर्मली बेसिक मिला दिए, अब इसको बेसिक मिला दिए, बेसिक मिलाने के बाद क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू बैठा देंगे, बेसिक मिलाने के बाद क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू बैठा देंगे। तो एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स क्या है, 1, 1+6 होल डिवाइडेड 1-2, तो क्या आ जाएगा, 617, और 1-2। अब देखो यहाँ पे ना, यहीं पे ना बहुत गलती हो सकता है, 1-2, यहाँ पे 2-1 नहीं है। ठीक है, 2-1 है तो क्या था, 7/1 आ जाता। ठीक है, पर यहाँ पे 1-2 है। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहीं पे गलती कर देते हैं यहाँ पे देखिए 1-2 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे 1-2 है, 2-1 नहीं है। तो 1-2 है तो -1 आएगा, क्या आ जाएगा, -1 आएगा, -1 आएगा। तो इसको नॉर्मली क्या लिखेंगे, कैसे, -7/1 आंसर। ठीक है। क्यों ये कैसे आया भैया, अब बोले तो भैया ये कैसे आया, एक लाइन और दिखा देगा। अच्छा अब देखो, ये 7 है, -1 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो सकता है, तो -7 को प्लस माइनस क्या हो जाता है, -7। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, -1 होगा, क्योंकि 1-2 है, 2-1 नहीं है, 1-2 है, 2-1 नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये इतना आपको समझ में आया, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं अभी जस्ट, क्या सीखे अभी तक, हम लोग, एक सेकंड, पहले रिकैप ले लेते थोड़ा। लिमिट, लिमिट, ठीक है, सबसे पहले क्या है, लिमिट को पढ़ना सीखे, लिम x टेंस टू 2 बोलते हैं, यहाँ पे लिमिट भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लिम या लिमिट लिखिए, तो शॉर्ट में उसको लिम लिखते हैं। ठीक है, उसको बेसिक एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है, कि जहां जहां x है, x का वैल्यू बैठा देंगे 4। ठीक है, मेरा निकल जाएगा। दूसरा आपका क्या होता है, बोलता है ना फैक्टराइजेशन रूल, क्या कौन सा रूल, फैक्टराइजेशन रूल, मतलब फैक्टर रूल बताओ। फैक्टर रूल बताने के लिए क्या बोला, हम लोग फैक्टर के रूल से बताओ। सबसे पहले फैक्टर हम लोगों ने सीखा है कहीं ना कहीं, सीखे ही हैं फैक्टर, फैक्टर सीखे, तो फैक्टर रूल के हिसाब से अगर निकालना है तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले फैक्टर में उसको तोड़ देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है। जैसे सीखे फैक्टर निकालना सीखे, बस उसे फैक्टर से उसको निकाल देंगे। उसके बाद फिर लास्ट में उसको बेसिक में लाके, बेसिक में जैसे ही आ जाएगा बेसिक फॉर्म में, उसके बाद फिर बेसिक फॉर्म में आने के बाद एक्स का वैल्यू बैठा देंगे, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। हाँ मतलब, मगर इस बेसिक में भी कुछ कुछ ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना, बेसिक फॉर्मूला रखना है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल, ये सब थोड़ा बहुत बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों यूज हो सकता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बेसिक में भी किए थे कुछ देर पहले, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहाँ पे फॉर्मूला यूज हुआ था, तो बेसिक फॉर्मूला का भी कम से कम थोड़ा आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, एक सवाल और है जो कि फॉर्मूला बेस बोलते हैं, इसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला बेस एक सम है, इसमें भी एक फॉर्मूला होता है। ये टॉपिक थ्री, तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या था, बेसिक, दूसरा टॉपिक क्या था, फैक्टराइजेशन, ये तीसरा टॉपिक है। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है लीन, मान लीजिए लीन एक्स टेंस टू ए, ठीक है, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए, इस टाइप का रहा। इस टाइप का रहेगा, आप बोलेगा फॉर्मूला बेस सॉल्व करने, क्या करना है, फॉर्मूला बेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ए एन माइनस वन। ठीक है। अब ये क्या बोल रही है, फॉर्मूला, फॉर्मूला समझा रहा हूं। देखो, हम लोगों ने फैक्टर टोटल सोच सीख लिया। अब ये एक फॉर्मूला बेस होता है, जैसे आपको ये इस टाइप का एक सवाल दे देगा, लिम एक्स टेंस टू ए, मतलब एक्स का वैल्यू ए, ठीक है, एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। उसका फॉर्मूला क्या था, ए इंटू ए का पावर एन माइनस वन, ए एन इंटू एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन, एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। अब ये यहाँ पे एन, एन क्या होगा, ए क्या होता है, वो सब धीरे धीरे करें। ठीक है, ए का मतलब याद रख लो, एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। क्या होता है ए का वैल्यू, ए का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, आपको इस टाइप का एक सवाल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। ओके। लीम एक्स टेंस टू फोर, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन होल डिवाइड बाय, देखो देखो, ये आपको बोल देगा, ये देखा जाए तो आपको बेसिक फॉर्मूला से बन जाए, मतलब इसे फॉर्मूला काम देगा, बेसिक जैसे हम लोग करते हैं, जैसे किए थे, एक्स का पावर फोर बैठा के वहां से वो निकल जाएगा। ठीक है। बट अगर, अगर बाई चांस कुछ नहीं बोला तो बेसिक बनाएंगे, अगर बाई चांस एग्जाम में बोल दिया कि फॉर्मूला बेस बनाओगे, क्या बोला, फॉर्मूला, अगर एग्जाम में बोल दिया, देखिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते ना, तो हम लोग को सब कुछ सीखना पड़ेगा। नॉर्मली बेसिक हिसाब से तो बन जाएगा जैसे बेसिक किए थे, बट अगर हमको बोल दिया कि फॉर्मूला के हिसाब से बनाओ, क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या किए थे, फॉर्मूला यहाँ पे, यहाँ पहले साइड में लिख लेंगे। फॉर्मूला के क्या लिखे थे, एन इंटू, एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन, यही फॉर्मूला था ना। देख लेते हैं, एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन, ठीक है। हमको बोला ये फॉर्मूला के हिसाब से, इसके इसके बेसिस पे हमको फॉर्मूला लिख के नहीं दिया जाएगा, बोलेगा फॉर्मूला के हिसाब, फॉर्मूला के बेस पे बनाओ। तो फॉर्मूला के बेस पे कैसे बनेगा,
सबसे पहले क्या करेंगे ना, इसको तोड़ लेंगे। फॉर्मूला बैठाने के लिए सबसे पहले तोड़ लेंगे। देखो, अगर टूटेगा तो उसको तोड़ लेंगे, क्या है कि हम लोग को ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे भैया? अच्छा, लीम एक्स टेंस टू फोर कब तक लिखेंगे? जब तक एक्स का वैल्यू फोर ना बैठा दे, जब तक एक्स का वैल्यू फोर ना बैठा दे। एक सेकंड, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ज्यादा ही छोटा हो गया। हाँ, तो सबसे पहले तोड़ेंगे, देखो एक्स को क्या तोड़ेंगे, जैसे बेसिक में किए थे। एक्स का होल स्क्वायर माइनस 16 किसका होगा? 16 किसका होगा? 16 4 का होगा। तो जगह 16, 4 × 4 16 आ जाएगा। होल डिवाइड बाय एक्स। फिर देखो, फोर ये माइनस फोर, फोर को नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल बेसिक एक्स की जगह फोर बैठाएंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। सवाल मेरा सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला बेस सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? फॉर्मूला। यहाँ पे सबसे पहले आगे लिख देते हैं, ये फॉर्मूला बेस होगा। कौन सा बेस पे करना है? फॉर्मूला। तो इसमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या बोले भैया? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब यहाँ पे देखो, सिंपल सा देखना है। एन का मतलब यहाँ पे देखो, आ गया। हाँ, एन। एन का मतलब यहाँ पे लिखेंगे, जितना जो पावर है, जो पावर है, जो पावर है वही एन होगा। एन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे पावर। एन का मतलब यहाँ पे क्या होगा? पावर। पावर कितना भी है यहाँ पे? टू है। पावर कितना भी है यहाँ पे? टू है। टू पावर है ना। तो एन का मतलब क्या हो जाएगा? पावर। पावर कितना है? टू। इंटू ए का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ए का मतलब एक ही यही चीज देखना है कि एक्स का वैल्यू कितना बैठाना है। ए का मतलब एक्स का वैल्यू कितना बैठाना है। ए का मतलब एक्स का वैल्यू कितना बैठाना है। तो एक्स का वैल्यू कितना बैठाना है, तो वहां पे लीन एक्स टेंस टू कुछ लिखा हुआ, एक्स टेंस टू फोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर। फिर एन। एन का मतलब क्या बोले? पावर। पावर कितना है? टू माइनस वन। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसको फिर क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे फिर। टू इंटू फोर, टू में से वन गया, वन। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू वन का पावर क्या? वन का, अगर फोर का पावर वन है तो फोर का पावर वन तो भैया फोर ही होता है ना। क्या होता है? फोर ही होता है। तो इसलिए हो जाएगा फोर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एट। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर? क्या बोले भैया? ये था आपका फॉर्मूला बेस। अगर आपको बोलेगा फॉर्मूला बेस बनाने की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, हम इसको बेसिक बार अब बता रहे हैं, इसको बेसिक में भी कर सकते हैं, बट अगर फॉर्मूला बोलेगा तो फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको तोड़ देंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे नॉर्मली। तोड़ने के बाद उसको फॉर्मूला बैठा देंगे। एन का मतलब होता है पावर। सिंपल से याद रखना, एन का मतलब जो पावर होगा वो पावर बैठा देंगे। एन का मतलब जो पावर होगा वो पावर बैठा देंगे। ठीक है, इंटू इंटू ए का मतलब क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जस्ट ये देखना है कि एक्स टेंस टू क्या बोला, मतलब एक्स का वैल्यू कितना बोला बैठाने के लिए। एक्स का वैल्यू मेरे को फोर बोला था यहाँ बैठाने के लिए। एक्स का वैल्यू यहाँ पे मेरे को फोर बोला था ना, देखते हैं। हाँ, एक्स का वैल्यू मेरे को क्या बोला था यहाँ पे? फोर बोला था, फोर बैठाने के लिए बोला था। इसलिए यहाँ पे क्या बैठा दिए? फोर। फोर। उसके बाद फिर क्या करो, फिर ए का सबसे पहले क्या? एन। एन का मतलब पावर, इंटू ए का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एक्स की जगह हमको बैठाना है वो बैठा दिए। फिर उसका पावर एन है। एन का मतलब वही जो सबसे जो पावर है वो बैठा दिए। माइनस, माइनस फॉर्मूला का, वन फॉर्मूला का। इसका फिर माइनस करके जो पावर आया उसका, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लो, तो यहाँ पे थ्री रहता है, थ्री माइनस वन। तो फोर का पावर थ्री माइनस करो तो वन माइनस करो तो टू हो जाता है। तो फोर का स्क्वायर हो जाता है ना, तो यहाँ पे 16 आता है।
तो फिर उसको फॉर्मूला, अगर यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 1 है, इसी के लिए तो यहाँ पे 4 आया ना। अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो 16, 16 × 2 होता है। अदरवाइज यहाँ पे 1 ही है, इसलिए 4 आ गया, क्योंकि 4 का पावर अगर 1 मतलब 4 ही होगा। आप 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग बेसिक, अभी हम लोग बेसिक स्टार्ट किए, उसका फिर एक एडवांस लेवल पर गए, फैक्टर वाला, उसका फिर एक फॉर्मूला किए, उसके धीरे 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 हम लोग और एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो एक दिन में इतना कराना पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो है, बट आपके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे तो फिर सीयू इतना टाइम क्यों देता एग्जाम के लिए, 6 महीना। तो वही बात है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जहां कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है, वहां से इस टाइप का क्वेश्चन उठा उठा के ईयर का सवाल, कम से कम नहीं भी इधर उधर, कम से कम ईयर का आप सॉल्व कीजिए इसमें। अदरवाइज सबसे पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करके उसके बाद ही, अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट से बताइए। ठीक है, हम लोग 24 आवर्स के अंदर पूरा अपना कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्यूशन या आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज अगले नेक्स्ट वीडियो में अगर ऐसा नहीं हो सका तो अगले वीडियो में हम लोग उसको डाउट को क्लियर कर देंगे। बट हाँ, आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, मतलब आपको समझ में आ रहा भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जैसे हम बना रहे हैं अपलोड कर रहे हैं, इससे तो नहीं होगा ना, आपको तो बताना पड़ेगा ना, हाँ आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, उसके लिए बाय बाय।